क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में जो ठंडी ठंडी मैंगो ड्रिंक आप पीते हो वो सच में सिर्फ आम से बनती है या कुछ और भी मिलाया जाता है? और अगर ये पूरी तरह नेचुरल है तो फिर हर बॉटल पर एडेड फ्लेवर क्यों लिखा होता है? आखिर कैसे पेड़ पर लगा एक साधारण सा आम फैक्ट्री के अंदर जाकर एक ब्रांडेड बॉटल में बदल जाता है? आज हम आपको दिखाएंगे इस पूरी जर्नी का असली सच, फार्म से फैक्ट्री और फैक्ट्री से आपकी बॉटल तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इस कहानी की शुरुआत होती है बड़े बड़े आम के बागों से, जहां पेड़ों पर हजारों आम लटके होते हैं। नीचे के आम तो मजदूर आसानी से हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊंचे पेड़ों पर लगे आमों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए खास टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लंबी डंडी, ऊपर ब्लेड और एक जाली। जैसे ही आम काटा जाता है वो जमीन पर गिरने के बजाय उसी जाली में फंस जाता है। कुछ बड़े फार्म्स में हाइड्रोलिक मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, जो आसानी से ऊंचाई तक पहुंचकर आम तोड़ लेती हैं। लेकिन यहाँ एक छुपी हुई बात है। जब आम पेड़ से अलग होता है तो उसकी डंडी से एक सफेद चिपचिपा तरल निकलता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। ये स्किन पर पड़े तो जलन कर सकता है और आम पर पड़े तो उसकी क्वालिटी खराब कर सकता है। इसलिए मजदूर दस्ताने पहनकर बहुत सावधानी से आम को संभालते हैं। अब इन आमों को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले उनकी सफाई होती है। तेज पानी से धुलाई ताकि मिट्टी और कीटनाशक हट जाएं। कुछ जगह हल्का केमिकल वॉश भी किया जाता है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। इसके बाद आमों को गर्म पानी में कुछ मिनट के लिए रखा जाता है। इसे कहते हैं ब्लैंचिंग। इससे रंग बेहतर होता है, फ्लेवर मजबूत होता है, खराब करने वाले एंजाइम खत्म हो जाते हैं। अब आम कन्वेयर बेल्ट पर चलते हैं, जहां हर आम को ध्यान से जांचा जाता है। सड़ा हुआ बाहर, ज्यादा पका हुआ बाहर, दाग वाला बाहर, क्योंकि एक खराब आम पूरे बैच को खराब कर सकता है। अब शुरू होता है असली काम। आमों को डाला जाता है एक मशीन में, जिसे कहते हैं पल्पिंग मशीन। ये मशीन छिलका अलग करती है, गुठली अलग करती है और सिर्फ गूदा निकालती है, तेजी से, बिना बर्बादी के। अब यही गूदा बनता है जूस का बेस। अब इस गूदे को प्रोसेस किया जाता है। पहले इसे गर्म किया जाता है, करीब 90-95 डिग्री सेल्सियस तक। इसे कहते हैं पैस्चराइजेशन। बैक्टीरिया खत्म, जूस लंबे समय तक सुरक्षित। फिर आता है होमोजेनाइजर। बड़े कण टूटते हैं, जूस स्मूथ बनता है। अब जूस को टैंकों में स्टोर किया जाता है और यहां आती है चौंकाने वाली बात। जो जूस आप पीते हो वो 6-7 महीने पुराना भी हो सकता है, क्योंकि आम पूरे साल नहीं मिलते, इसलिए कंपनियां पल्प स्टोर कर लेती हैं। अब सवाल, फ्लेवर क्यों? स्टोरेज से स्वाद कम हो जाता है, इसलिए फ्लेवर वापस ऐड किया जाता है। इसके साथ शुगर सिरप, प्रिजर्वेटिव, थिकनर, इमल्सिफायर, ताकि हर बार टेस्ट सेम रहे। अब जूस जाता है। अब बात करते हैं एक और फेमस ड्रिंक की, रूह अफ़ज़ा। ये बनता है शुगर सिरप, जड़ी बूटियों का अर्क, गुलाब, खस, पुदीना। डिस्टिलेशन से खुशबू निकाली जाती है और फिर मिक्सिंग, फिल्टरिंग और पैकिंग। तो अगली बार जब आप कोई मैंगो ड्रिंक पिएं तो याद रखना, ये सिर्फ आम नहीं है, बल्कि विज्ञान, प्रोसेस और हजारों लोगों की मेहनत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।